नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों को लर्निंग सेंटर अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग भक्ति आंदोलन का सेकंड क्लास लेकर आए हैं। फर्स्ट क्लास जो भी मित्र नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये लिंक से ओपन कर सकते हैं। आज हम लोग कुछ उसका भाग है जो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाला है इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक, आज हम लोग गुरु नानक से स्टार्ट करेंगे। गुरु नानक जी ने क्या किए थे? पंजाब क्षेत्र में अपना निर्गुण धारा का प्रचार किए थे। निर्गुण धारा के प्रचार किए थे। अब चलेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी की, जो कि पंजाब का यानी पाकिस्तान का एक भाग है, जो कि पंजाब क्षेत्र में, पंजाब एक शहर है, वहाँ पर पड़ता है। ये इनका जन्म होता है 1469 ईस्वी। 1469 ईस्वी में तलवंडी में तो जन्म हुआ, पंजाब जो कि पाकिस्तान के में है। ठीक ना। अब चलेंगे इनका मृत्यु कब हुआ? जन्म हो गया 1469, लेकिन मृत्यु कहाँ हुआ? तो करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सिख संप्रदाय से, इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की। सिख संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किए और इनके माता के नाम गुजरी और पिता के नाम गुरु तेग बहादुर इनके पिता का नाम होगा। अब इनके 4 बच्चे थे। कौन कौन? अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये 4 लड़के उनके किनके हुए? ये गुरु नानक जी के 4 बच्चे हुए। और ये इन्होंने सिख धर्म के 10 गुरु हुए। सिख धर्म में 10 गुरु हुए, जिनमें प्रथम स्थान गुरु नानक जी का है। गुरु नानक जी का प्रथम स्थान है, जो 10 गुरु में इनको माना जाता है। दूसरा गुरु कौन है? गुरु अंगद को सिख धर्म का दूसरा गुरु माना जाता है, जो कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि का जनक भी माना जाता है। गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है। तीसरा गुरु, जो कि गुरु अमरदास के नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरे गुरु के नाम से हम लोग गुरु अमरदास के नाम से जानते हैं। अब जानेंगे चौथे गुरु को, जो कि रामदास, जिन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना के लिए उन्होंने 500 बीघा जमीन दान में दिए थे। इसलिए अमृतसर शहर का स्थापना करने के लिए किसने? गुरु रामदास, जो कि चौथे गुरु के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5वें गुरु, जो कि गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने वही अमृतसर शहर में एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्होंने किया। क्लियर? चौथा कहेगा तो शहर की स्थापना करने के लिए गुरु रामदास ने 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिए थे, और गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना करने के लिए इन्होंने क्या किया? स्वर्ण मंदिर स्थापना किया। अब आते हैं, इन गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब और अनंत आदि ग्रंथ की रचना की। यानी गुरु अर्जुन देव ने 2 और रचनाएं की, उनका नाम है ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब और आदि ग्रंथ की रचना। बार बार एक क्वेश्चन पूछता है कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? तो अर्जुन देव ने। और या आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो अर्जुन देव ने। क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया? गुरु अर्जुन देव को क्या किया गया? मुगल बादशाह शाहजहां ने इनको फांसी की सजा दी। ये भी पूछता है कौन सा सिख धर्म है जिन्होंने मुगल सम्राट शाहजहां ने फांसी के तख्ते पर चढ़ाया? तो कौन सा है? अर्जुन देव। 5वें गुरु, 5वें गुरु याद करेंगे। अंगुली में 5 है तो इसको 5 का मतलब 5वें गुरु मतलब अर्जुन देव के जो को क्या किया गया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने फांसी की सजा दी थी। क्लियर? 6ठा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। गुरु हरगोविंद से हम लोग देखेंगे, इनको अकाल तख्त की स्थापना की थी।
इन्होंने क्या किया था, अकाल तख्त की स्थापना की थी हरगोविंद। सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में स्थापित करने का श्रेय इनको प्राप्त होता है। अकाल तख्त की स्थापना की और उसे को क्या किया गया, एक लड़ाकू जाति के रूप में रचना किया गया, जिसे इनको एक माना जाता है कि स्थापित करने वाला का श्रेय हरगोविंद को जाता है। सातवें गुरु हर राय, सातवें गुरु को हम लोग हर राय के नाम से जानते हैं और आठवें गुरु को हर किशन के नाम से जानते हैं। आठवें गुरु को हर किशन के नाम से हम लोग जानते हैं। 9 क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर, 9वें गुरु के नाम से हम लोग गुरु तेग बहादुर को, जिन्होंने औरंगजेब ने फांसी की सजा दी थी, यानी 2 व्यक्ति को फांसी की सजा मिला था। एक 5वें गुरु अर्जुन देव को, जो कि शाहजहां ने फांसी दिलवाया था, और 9वें गुरु जो कि तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिलवाया था। क्लियर। अब आते हैं 10वें गुरु, जो कि गुरु गोविंद सिंह के नाम से जानते हैं। इनका जन्म पटना साहिब में 5 जनवरी 1666 ईस्वी में हुआ था। पटना साहिब में 1666 ईस्वी में 5 जनवरी को हुआ था। मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में नांदेड़, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर उनका मृत्यु हुआ था। यानी जन्म जो है बिहार के पटना साहिब में हुआ और मृत्यु महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ। ठीक ना। खालसा पंथ और पाहुली प्रथा, खालसा पंथ और पाहुली प्रथा के भी संस्थापक इनको माना जाता है। क्लियर। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब आए थे हम लोग संत में, हम पढ़े थे कि जो हिंदू लोग धर्म के प्रचार करने के लिए आगे बढ़े तो उनको संत बोला गया, और मुस्लिम लोग ये इस लाइन पर गए तो इनको सूफी बोला गया। भक्ति मार्ग पर अगर मुस्लिम गए तो उनको क्या बोला गया, सूफी, और हिंदू गए तो इनको संत बोला गया। चलते हैं। सूफी शब्द का उत्पत्ति अरबी भाषा से हुआ है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि सूफी शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, अरबी भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक पवित्र से रिलेटेड है। पहला सूफी संत मंसूर हलास है। आईने अकबरी, बार बार ये पूछता है आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या किया था, इसी आईने अकबरी में 14 प्रकार के सूफी संतों का चर्चा किया। कितने प्रकार के, 14 सूफी संतों का प्रकार इसमें निहित किया। सबसे प्रमुख संत चिश्ती संप्रदाय हुए। इसमें 14 में से एक माना जाता है, कौन सा प्रमुख माना जाता है, जो कि चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड रखते हैं। चिश्ती संप्रदाय से हम लोग जानेंगे, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक जो हुए मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ कहाँ आया था, ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ कहाँ आया था, भारत आया था। केंद्र बिंदु अजमेर, वहाँ वो क्या किया, जब गाया तो उसको एक केंद्र बिंदु बनाया जिसको नाम अजमेर है। वहाँ पर एक दरगाह की भी स्थापना किए। शिष्य हुए मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हुए बख्तियार काकी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को गुरु माना जाता है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किनको कहा था, तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया। किसको कहा था, गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक ना। अब इसमें कुछ टॉपिक है, जैसे हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे, कृष्ण भक्ति, मीराबाई, तुलसीदास, ये सब भक्ति हम लोग पढ़ रहे थे। उनके में चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग जानेंगे। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1530 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म नदिया, जो कि वेस्ट बंगाल में है, मूल पुरी, यानी मृत्यु जो हुआ था उड़ीसा के पुरी में हुआ था। यह कृष्ण भक्ति से रिलेटेड रखते हैं, यानी कृष्ण भक्ति में अपना लीन थे।
इसे सगुण भक्ति के नाम से जानते हैं। हम बताए थे सगुण और निर्गुण, तो ये सगुण को भक्ति से ये रखते थे। ठीक। मीराबाई जो होते हैं यानी 1498 से 1546, 1498 से 1546 ईस्वी इनका जन्म मेड़ता जो कि राजस्थान में है, और इनका मृत्यु द्वारिका जो कि गुजरात में है। बार बार पूछता है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। मेड़ता जो कि राजस्थान में है, और मृत्यु द्वारिका जो कि गुजरात में है। क्लियर। अब चलेंगे, ये कृष्ण भक्ति से संबंध रखते थे, और कृष्ण को ही अपना पति के रूप में देखते थे। आते हैं हम लोग तुलसीदास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि राम भक्ति से, जो कि राम, यहाँ पर भी थोड़ा पहले देख लेंगे तो यहाँ आएंगे। पहले सगुण भक्ति को राम का सबसे बड़ा प्रचारक तुलसीदास को जाता है। अगर माना जाए कि राम का सबसे ज़्यादा प्रचारक तुलसीदास को ही माना जाता है। अब आते हैं, तुलसीदास का जन्म राजापुर जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। राजापुर जो कि यूपी में है, और इन्होंने 1575 ईस्वी में रामचरितमानस की स्थापना की। और इन्होंने क्या किया, जब शैव और वैष्णव धर्म पढ़ाए थे फर्स्ट वीडियो में, आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक में जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसमें बताए थे दो संप्रदाय में, पहला था शैव और वैष्णव संप्रदाय, ये दोनों अलग हो गए थे। अब इनको जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका, एकता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका तुलसीदास को ही जाता है। इन्होंने दोनों के बीच एकता स्थापित करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाया था। अब जानते हैं, तुलसीदास जो थे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। क्लियर। अब इनकी रचना कुछ देख लेंगे। रचना विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतवावली, जानकी मंगलम, पार्वती मंगलम, वैराग संदीपनी थे। अब चलेंगे रैदास, जो कि रैदास को हम लोग रविदास के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म बनारसी जो कि 1388 ईस्वी में हुआ था। किसी का कहना है इनका जन्म 1398 माना जाता है। ठीक ना। किसी को कहना है कि नहीं, रविदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर ने क्या किया, रैदास को संतों का संत के उपनाम दिया। संतों का संत रैदास को कहा जाता है। और रामानंद के 12 शिष्यों में पहला स्थान जो होता है रैदास को जाता है। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति का प्रथम भक्त जो थे उनका नाम था बल्लभाचार्य, जो कि पुष्टि मार्ग की स्थापना की थे। कृष्ण का प्रथम जो थे वो के बल्लभाचार्य हुए, जो कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किए। अब देखेंगे कि हम लोग कृष्ण भक्ति का प्रथम इसको माना जाता है बल्लभाचार्य जो प्रथम शिष्य हुए, और उन्होंने बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का संस्थापक माना जा गया। अब जानेंगे गुजरात अलग अलग शहरों में विभिन्न प्रचारक उभरे जो कि इनको प्रचार के रूप में जाने जाते हैं। प्रचारक के रूप में हम लोग जानते हैं, जैसे गुजरात से नरसिंह मेहता जो थे, इन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाया। नेक्स्ट देखेंगे महाराष्ट्र में तुकाराम, नामदेव और संत ज्ञानेश्वर तीनों को भी नाम महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। असम से शंकर देव, और यूपी से सूरदास, नंददास, कुंभदास, और बंगाल और उड़ीसा से अभी हम लोग पढ़े चैतन्य महाप्रभु का, जो कि बंगाल और उड़ीसा से इनका संबंध जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मुझे पूर्णतः विश्वास है तो आप लोगों का क्लास अच्छा लगा होगा। तो देर नहीं करना है, सब्सक्राइब करिए अपने YouTube चैनल को
और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।